बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वीएफडी की P2 जो ग्रुप है उसकी पैरामीटर्स के हवाले से मैं आपको जो है वो तफसील शेयर करता हूं। तो बराए मेहरबानी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, अगर मुनासिब समझें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, P2 का जो ग्रुप है वो मोटर की जो सेटिंग है उसकी हवाले से है, यानी कि मोटर को जो हम एम्पेयर देते हैं, मोटर को जो हम वोल्टेज देते हैं, या मोटर की जो पर मिनट राउंड होती है, या मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ P2 में रखा गया है। P2 एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो कि हमारे VFD की इसकी दुरुस्तगी हमारे VFD के लिए ज़रूरी है। अगर ये अनस्टेबल रहेगा, यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, तो आपका VFD में प्रॉब्लम आएंगे, यानी कि फ़ॉल्ट आएंगे। तो सिंपली अगर आपकी VFD में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले P2 की जो ग्रुप है या प्रोग्रामिंग है उसको जो है वो आप सेट कर दें अच्छी तरह से। वो कैसे सेट होती है उसके बारे में मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो कैसे सेट हो जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है, उसके बाद जाना है आपने P2 पर, जो है ऊपर की तीर की मदद से आपने जाना है P2 पर। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पर डेटा एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, P200। यहाँ पर फिर आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पर देखें, ये सेटिंग जो है वो 0 पर सेट है, तो इसको आप भी 0 रखें। फिर P201 आएगा, यहाँ पर आपने फिर डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद ये है किलोवाट इनपुट सोलर की तरफ से। ये आपने अगर 18-15 का आपका है VFD तो आपने रखना है 15 पर। अगर 11-15 का है तो वो आपने रखना है 11 पर। यहाँ पर शिफ्ट की मदद से आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कि जिसका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जिस भी हिस्से का, वो आप शिफ्ट की मदद से उस पर ऑप्शन जो है वो ले जा सकते हैं, यानी कि जो भी ब्लिंकिंग करेगा उसमें चेंजिंग आएगी। यहाँ पर आपने रखना है 15। अगर आपका 15-18 का है, अगर आपका 11-15 का है तो आपने रखना है 11 पे। फिर आपने डेटा एंटर करना है, क्योंकि आपका सेटिंग जो है वो सेव हो। फिर आ गया P202। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है, ये फ्रीक्वेंसी है 50 पर जो है वो सेट करना है। अगर आपकी जो है वो उसमें गड़बड़ी है तो आपने फिर डेटा एंटर करना है। 50 पर सेट करने के बाद डेटा एंटर करें। यहाँ पर डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने आ गया P203। यहाँ ये जो है वो मोटर का RPM है, यानी राउंड पर मिनट है मोटर का। ये 1460 नॉर्मल होता है, इसको आपने 1460 ही रखना है। अगर आपकी जो है वो कुछ गड़बड़ी है तो आपने सेटिंग करना है, यानी 1460 पर रखना है। P204 आ गया। ये अपॉइंटेड है क्योंकि ये वोल्टेज के हिसाब से है। बसा औकात ये अगर कम ज़्यादा होंगे तो आपकी जो मोटर है वो नहीं चलेगा सही, तो इसको आपने 380 ही रखना है। अगर आपकी पैनल्स कम है, अगर आपको मास्टर सेटिंग की सेटिंग छेड़ना पड़े तो वो अलग बात है। P205 आ गया। ये मोटर की जो एम्पेयर है उसके हवाले से है। यहाँ पर जो मैंने पिछला सेटिंग दी थी किलोवाट की, जो P201 था, वहाँ पर जो मैंने 15 सेट की हुई थी, तो इस वजह से 28.5 आ गया एम्पेयर। अगर आप 11 सेट करेंगे तो आपकी यहाँ पर कम एम्पेयर आएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि किलोवाट के हिसाब से काम करता है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। जो भी किलोवाट के हिसाब से आए, अगर आपकी 18-15 का जो इन्वर्टर है आपने 15 पर किलोवाट लगाई हुई है तो ये आपका 28.5 आएगा, फिर भी आपने छेड़ना नहीं है। अगर आपने 11 लगाया तो ये कम आएगा, यानी कि 23 के करीब या इससे भी कम ज़्यादा जो भी आए, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद जी आएगा
P206। यहाँ पर नॉर्मली ये सेटिंग ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपने कोई छेड़छाड़ की हुई है तो इस वीडियो के मुताबिक आप अपना दोबारा से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये P207 है या P208 आएगा या P20 जो है 9 या 10। ये नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने कुछ गलत पैरामीटर की वजह से या कोई ऐसे शख्स ने कि उसके पास इसकी जो जानकारी नहीं थी उसने ख़राब की हुई हैं, तो आप इस वीडियो के मुताबिक ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। मैं यही कुछ इस पर कहूँगा, क्योंकि ये नॉर्मली इसकी हमारे मोटर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस वजह से अभी ये सेटिंग जो है वो P2 का मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि आप अपने VFD की P2 का सेटिंग जो है वो इसके मुताबिक रखें तो आपका इंशाल्लाह VFD और मोटर सही चलेंगे। यहाँ पर मैंने जो ये सेटिंग P2 की रखी हुई है, यहाँ पर मेरे 3 सीरीज़ हैं। 16 पैनल्स की एक सीरीज़ है, यानी कि 48 प्लेटें हैं। यहाँ पर 10 HP का मोटर 3 लाइन में मैं चला रहा हूँ और ये जो है पानी उठा रहा है 220 फुट पर, यानी कि प्रेशर और पानी में इसमें जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा है, फिर भी माशाल्लाह प्रेशर से पानी देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सेटिंग पर 18-15 का मेरा ये इन्वर्टर है। तो दोस्तों, अगर किसी का यही सेटअप है, यानी कि 16 पैनल्स की एक सीरीज़ है और उसकी जो है और उसकी 3 इंच का लाइन है और उसकी 48 प्लेटें हैं और उसकी पानी लेवल भी 200 या 180 या 190 या 220-30 के लगभग है, तो फिर ये जो मैंने P2 का सेटिंग की हुई है तो उसके लिए ये अपॉइंटेड होने वाली है। और आमतौर पर जो है कुछ इससे कम ज़्यादा, यानी कि आपकी प्लेटें ज़्यादा होंगी, आपकी पानी दूर होगी, या आपकी प्लेटें कम होगी, आपकी पानी जो है ऊपर होगी यानी नज़दीक होगी, तो भी आपके सेटअप पर जो है ये सेटिंग चलेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यही कुछ जो P2 के हवाले से थी। मेरे जो चैनल पर दीगर वीडियोस मौजूद हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसके जो है P2 और PB ग्रुप के दोनों के जो सेटिंग के हवाले से हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।